आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है कि यदि f और g यदि कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन से कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 1 पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 1 से। इफ f and g be two continuous function then एक नंबर में आता है कि f प्लस g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। यानी यदि कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का जो सम होगा वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे f प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए, अब इस पे दूसरा नंबर जो रिलेशन बन रहा है सो देखिए। अभी हम लोग देखें कि यदि कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होता है। साथ ही साथ 2 नंबर में आता है डिफरेंस, यानी f माइनस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, यानी इसका डिफरेंस जो होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f माइनस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। एक नंबर में f प्लस जी इज कंटिन्यूअस, दूसरा f माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा, तीसरा नंबर में ऐसे ही f इंटू जी जो होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर में f इंटू जी जो होगा इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसके बाद आएगा कोसेंट। 4 नंबर में आता है f बाई जी। तो यदि f और g दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका जो कोसेंट होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। तो 4 नंबर में वही लिखेंगे। तो 4 नंबर में हम लिखेंगे f बाई जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। साथ ही साथ 5 नंबर में देखेंगे यदि कहीं कांस्टेंट इनटू फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन जो होता है वो भी कंटिन्यूअस ही होता है। यानी किसी कंटिन्यूअस फंक्शन में यदि किसी हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, समझ गए। इसके बाद आता है 6 नंबर रिलेशन, उसको ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर रिलेशन का आता है कि f कंपोजिशन g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। f कंपोजिशन g जो होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा, साथ ही साथ g कंपोजिशन f होगा ये भी कंटिन्यूअस होता है। कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे f कंपोजिशन g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। इसके बाद 7 नंबर में आता है g कंपोजिशन f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। समझ गए बात ना। f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f ये दोनों आपस में क्या होता है, कंटिन्यूअस। अब इस पे आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस ऑफ f जो होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। यानी किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का यदि आप मॉडुलस लेते हैं वो भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे 8 नंबर में हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ f, या अलग से आपको ये बतलाया भी जाएगा, मॉडुलस ऑफ f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। यानी यदि कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन आपको दिया गया है तो उन दोनों फंक्शन का, उन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन से जितना भी रिलेशन आया, जैसे सम जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, कोसेंट जो होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा, कांस्टेंट इनटू फंक्शन जो होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा,
एफ कॉम्पोजिशन जी भी कंटिन्यूअस होगा, जी कॉम्पोजिशन एफ भी कंटिन्यूअस होगा और मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। तो यदि कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इससे क्या क्या कंटिन्यूअस हो रहा है ये आपको पता चल गया होगा। तो किसी भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम कंटिन्यूअस, डिफरेंस कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट कंटिन्यूअस, कोसेंट कंटिन्यूअस, कांस्टेंट इनटू फंक्शन कंटिन्यूअस, एफ कॉम्पोजिशन जी कंटिन्यूअस, जी कॉम्पोजिशन एफ कंटिन्यूअस और मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो अब आइए इसको हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, ए पोलिनोमियल फंक्शन इज ए ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 कह रहा है कि ए पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, जैसे एट एक्स बराबर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं सी, इसको प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एट एक्स बराबर सी पर। ठीक है, तो कोई पोलिनोमियल फंक्शन है जो एट एक्स बराबर सी पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन मानेंगे। तो आप 10th क्लास में पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़े होंगे। तो आइए एक हम लोग पी एक्स बराबर कोई एक पोलिनोमियल फंक्शन मानते हैं और उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो देखिए इसका पहले प्रूफ देखिए। तो इसमें क्या होगा, तो लिखेंगे लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल फंक्शन। पी एक्स क्या है, तो कोई पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए सीधे पी एक्स बराबर, पोलिनोमियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सो आपको पता ही है, 10th में पढ़ना था। आइए उसको लिखते हैं। तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(x) की पावर n। इसमें a0, a1, a2 अप टू डॉट डॉट an क्या है, तो ये कोई यहाँ पे कोई रियल नंबर होता है। ठीक है, और ये जो n जो आप देख रहे हैं पावर, जैसे x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर n तक है, तो ये पावर जो होता है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। a0, a1, a2, a3 इसके जगह पे कोई रियल नंबर होगा, कोई भी वास्तविक संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे n जो देख रहे हैं, n की जगह पे जब भी हुआ तो कोई नॉन निगेटिव इंटीजर यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे वेयर a0, a1, a2 अप टू डॉट डॉट an belongs to R, but n is नॉन निगेटिव इंटीजर। n की जगह पे क्या होगा, तो कोई नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब x के पावर जो भी होगा, जैसे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब होगा। x के पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, x के पावर कभी निगेटिव में नहीं आ सकता है। यदि आ गया तो समझिए कि वो पोलिनोमियल नहीं है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पोलिनोमियल को पहचानने के लिए। तो जैसे कि पोलिनोमियल पहचानना है, जैसे कि कहीं दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 दिया है, तो क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो यस ये पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। x का पावर जो भी है वो पॉजिटिव, यहाँ पे पावर 2 है, ये पॉजिटिव, यहाँ x के पावर ये पॉजिटिव है, 1 है यानी पॉजिटिव है, इसलिए पोलिनोमियल है। यदि कहीं आ जाए 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 दे दिया जाए, आपसे कोई पूछे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो बोलेंगे यस ये पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि x का जो पावर है ये क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन आपसे अब ये एग्जाम्पल देखिए, कहीं आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की पावर मान लिया -3 प्लस 5 ऐसे दिया गया,
क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर है वो निगेटिव में, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। यदि कहीं ऐसे दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 7, क्या लग रहा है ये पोलिनोमियल है? नहीं, ये भी पोलिनोमियल है नहीं है। क्यों? क्योंकि x का जो पावर है यहाँ पे 1/2 है। तो कहने का मतलब ये है कि पोलिनोमियल हम किसको कहेंगे? जिसमें x का पावर क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो। x के पावर क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो। और उसके बाद a0 a1 a2 अप टू an के जगह पे कोई ना कोई रियल नंबर हो। ठीक है, तो देखिए अब आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। आप लोग तो पहचान गए, इसको पहचानने का तरीका आप समझ गए। शो देखिए, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने में क्या होगा, जब कोई एक फंक्शन देता है और उसको कंटिन्यूअस दिखाना होता है तो उसके लिए कंसेप्ट क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a, fx का वैल्यू और fa का वैल्यू यदि आपस में बराबर होगा तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, सॉरी यहाँ पे c पे है तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पे px है तो px का वैल्यू निकालिए तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c। px की जगह पे क्या है? तो px जगह पे ये पूरा फंक्शन है, इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x की पावर n। ठीक है, अब इसमें जहाँ जहाँ आप x देख रहे हैं वहाँ हम लोग c को पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कीजिए तो ये हो जाएगा a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर अप टू an के पावर ये n हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू निकला? तो ये निकला लिमिट x टेंड्स टू c px का वैल्यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे निकालिए। अब हम क्या निकालेंगे? एट x बराबर c के लिए फंक्शन का मान। तो एट x बराबर c के लिए यानी pc हो जाएगा, क्योंकि fc होता था तो यहाँ पे फंक्शन f नहीं मान के हम यहाँ पे p माने थे तो ये pc हो जाएगा। तो ये हो जाएगा pc बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ इसमें आप क्या कीजिए c को पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर अप टू ये हो जाएगा an के पावर n। तो आप देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c px का वैल्यू और pc का वैल्यू ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल ही आ रहा है यहाँ पे। तो यदि दोनों आपस में इक्वल है इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे 10 यानी इस प्रकार की लिमिट x टेंड्स टू c px का वैल्यू और pc का वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c px का वैल्यू और pc का वैल्यू दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। हेंस px इज कंटिन्यूअस। px इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे? तो एट x बराबर c पे। तो देखिए px क्या है? तो px जो है पोलिनोमियल फंक्शन को माने थे तो लिख देंगे और करके पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ गए? अब देखिए अब इस पे हम बात करेंगे। अब इस पे दो कोरोलरी है। ठीक है, तो दोनों कोरोलरी पे हम लोग बात करेंगे। तो दोनों कोरोलरी में क्या है? अब पहला कोरोलरी आता है कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है और आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो इसी से निकला है कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। आइए उसको भी हम लोग लिखते हैं।
लिखेंगे ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन कहां से आया? तो कांस्टेंट फंक्शन जो है ये भी पोलिनोमियल फंक्शन से आया है। अब जैसे मान लिया कि कोई पोलिनोमियल फंक्शन दिया है, उसमें x का जो कोफिशिएंट है सब यदि जीरो हो जाए तो x वाला टर्म ऐसे ही खत्म हो गया। एक यदि कांस्टेंट बच जाए तो भी तो पोलिनोमियल फंक्शन को फॉलो कर रहा है। जैसे कि f(x) बराबर c के फॉर्म में आ जाए तो ये क्या होगा? ये भी कंटिन्यूअस होगा। वैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखेंगे, जैसे x बराबर ये यदि हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका जो ग्राफ जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, वो लगातार होगा, उसमें कहीं कोई गैपिंग नहीं होगा, ग्राफ टूटेगा नहीं, वो कंटिन्यूअस जाता है। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जो लगातार हो। जैसे यहाँ से कोई हम लाइन खींच रहे यहाँ तक जा रहे, ये कंटिन्यूअस है, कहीं कोई गैपिंग नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक खींच लिए, फिर कलम को उठाए, फिर यहाँ से खींचे, तो इसमें क्या हो गया? यहाँ पे गैपिंग आ गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, और ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो भी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन का जब भी ग्राफ खींचिएगा तो वो क्या होता है? कंटिन्यूअस ही होता है। अब इसी में आता है एक आइडेंटिटी फंक्शन। तो लिखेंगे, ये फर्स्ट नंबर था, सेकेंड नंबर में लिखेंगे एन आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है ये भी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। और आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है? f(x) बराबर x के फॉर्म में होता है। तो देखिए ये जो निकला, ये दोनों जो कंसेप्ट जो निकला है, ये दोनों कोई अलग से नहीं निकला है, ये जो निकला है सो पोलिनोमियल फंक्शन से ही निकला है। तो आप क्या सीखे कि पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और पोलिनोमियल फंक्शन के साथ साथ कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा और आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रॉपर्टीज है, प्रूव दैट रेशनल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। यानी रेशनल फंक्शन जो होता है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो आइए प्रॉपर्टीज नंबर 4 को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4 में प्रूव दैट rational function is a continuous function in its domain। ठीक है, कह रहा है कि रेशनल फंक्शन जो होता है सो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, काफी शानदार है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो रेशनल फंक्शन का प्रूफ हम लोग को देखना है कि रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है अपने डोमेन पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक रेशनल फंक्शन मानेंगे, लेट qx बी ए रेशनल फंक्शन px by qx and qx is not equals to 0 is called रेशनल फंक्शन। यदि कोई रेशनल फंक्शन px by qx के फॉर्म में है तथा qx का मान यानी डिनोमिनेटर का मान यदि 0 के बराबर नहीं हो रहा है, नीचे वाला फंक्शन यदि 0 नहीं हो रहा है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। लेट qx be a रेशनल फंक्शन। qx क्या है? तो कोई रेशनल फंक्शन, और qx बराबर हम लोग लिखेंगे px by qx, क्योंकि रेशनल फंक्शन जो होता है सो px by qx में होता है तथा qx का मान जो इसमें 0 के बराबर नहीं होता है। और ये ध्यान से देखिएगा, px और qx जो होता है यहाँ पे ये पोलिनोमियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर px and qx is
पोलिनोमियल फंक्शन। px और qx क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि px और qx जो है यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन है। हम जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है सो कंटिन्यूअस होता है। We know that polynomial function is a continuous function. Then px और qx is continuous. हम जानते हैं कि px और qx जो यहाँ पे दिया है पोलिनोमियल फंक्शन होता है, और हम ये भी जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब है कि जब px भी कंटिन्यूअस और qx भी कंटिन्यूअस, देन quotient of two continuous function is also continuous, यानी px by qx जो होगा जो continuous हो जाएगा। तो इसी बात को हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे we know that, हम सभी जानते हैं कि polynomial function is continuous function, then px and qx will be continuous। बात समझ गए? px और qx जो है क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है, और हम जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसलिए px और qx क्या होगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कोसेंट भी कंटिन्यूअस होता है। तो आइए उसको भी हम लोग थोड़ा लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे also we know that quotient of two continuous function is also continuous। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि px और qx जो है पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस होता है, इसलिए यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कोसेंट जब कंटिन्यूअस होगा, तो दो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है, दोनों फंक्शन का जो कोसेंट होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, इसलिए ये qx क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। और qx क्या है? रेशनल फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ पे? तो इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन पे ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे एक लाइन और लिखना होगा, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे हेंस qx is continuous in its domain। या qx हम किसको माने थे? रेशनल फंक्शन को, या और कर किसी को लिख सकते हैं, या रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो आप बात समझ गए। रेशनल फंक्शन जो होता है सो px बाई qx के फॉर्म में होता है, और उसमें qx जो है जीरो नहीं होता है। और हम जानते हैं कि px और qx की जगह पे पोलिनोमियल फंक्शन होता है, और पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है पिछले थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूअस होता है। और उसके बाद भी हम ये भी देख रहे हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कोसेंट जो होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, वो भी थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? px बाई qx जो होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी रेशनल फंक्शन जो होगा सो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज था, इसी को हम लोग लिख दिए हैं। इसमें कुछ बनाना नहीं है विशेष, केवल लिखना था, लैंग्वेज था। तो अब इस चीज का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। जैसा कि साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको प्रूव करना है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? शो आप देखिए। प्रूव दैट प्रॉपर्टीज नंबर आपका 5 हो गया।
प्रूव दैट साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन को हम लोग को कंटिन्यूअस दिखाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स बराबर साइन एक्स मान लेंगे और उसको किसी एक पॉइंट पे इसको कंटिन्यूअस दिखा देंगे, ठीक है। सो देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। और किसी एक पॉइंट पे हम लोग टेस्ट करेंगे, जैसे कि कोई पॉइंट ए मान लीजिए, एट एक्स बराबर ए पे मुझे दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स ले लिए और एट एक्स बराबर ए पे मुझे कंटिन्यूअस दिखाना है। तो हम जानते हैं कि जब सिंगल फंक्शन आता है तो उसके लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का वैल्यू और एफ ए का वैल्यू यदि सब आपस में बराबर है तो बोला जाता है कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का वैल्यू ये निकाल लीजिए और दूसरा एट एक्स बराबर ए पर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये दोनों का मान हम निकालेंगे। यदि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखिएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का वैल्यू चाहिए तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स को लिख दिए और जहां जहां एक्स है वहां वहां ए को लिखिएगा। ये कितना हो जाएगा, सीधे साइन। यहाँ अब देखिए अब मुझे क्या चाहिए, एफ ए चाहिए। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग ए को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा ये साइन है। अब देखिएगा ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का वैल्यू और एफ ए का वैल्यू बोथ आर इक्वल, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है इसका मतलब है कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। और कौन सा फंक्शन दिया है, तो साइन फंक्शन, यानी एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो है सो कंटिन्यूअस है। इस बात को केवल लिख देना है, लिख देंगे 10 लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का वैल्यू और एफ ए का वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, शो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, ठीक है। तो अब 23 का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आइए हम आपसे आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है। इसी पैटर्न पे अगला प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि प्रूव दैट कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कोसाइन फंक्शन जो होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा। कोसाइन यानी एफ एक्स बराबर कॉस एक्स मान के इसको बनाया जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। अगला देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी टेंजेंट फंक्शन जो होगा ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। टेंजेंट फंक्शन कंटिन्यूअस यानी एफ एक्स बराबर इसमें हम लोग 10x मान के बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा 10x, ठीक है। अगला कर रहा है 8 नंबर में कह रहा है कि प्रूव दैट कोटेजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कोटेजेंट फंक्शन जो होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा, इसको साबित करना है, यानी एफ एक्स बराबर कोट एक्स मान के बनाइएगा। अगला देखिए 9 नंबर में कह रहा है कि प्रूव दैट सेकेंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी सेकेंड फंक्शन को यहाँ पे कंटिन्यूअस दिखाना है तो एफ एक्स बराबर हम लोग सेक एक्स लिख के बनाएंगे। अगला कह रहा है कि प्रूव दैट कोसेकेंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कोसेकेंड फंक्शन जो होगा यानी एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स जो होगा ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो पहले वाले प्रॉपर्टीज को जैसे हम प्रूव किए थे उसी पैटर्न पे इसको भी हम लोग प्रूव करें, काफी इजी था। तो आप लोग 23 का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। अब अगला प्रॉपर्टीज कहता है कि प्रूव दैट साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि प्रूव दैट साइन एक्स प्लस या माइनस cos x is
कंटिन्यूअस। साबित कीजिए कि sin x प्लस माइनस cos x इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये है कि sin x प्लस माइनस cos x जो होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा। अगला प्रॉपर्टीज देखिए इस पर, प्रॉपर्टीज नंबर 12, प्रूव दैट sin x into cos x is continuous। एक और है इस पर, प्रॉपर्टीज नंबर 13 भी देखिए, प्रूव दैट sin x by cos x is continuous। ठीक है, तो ये तीनों एक ही पैटर्न का है, इसमें एक हम कोई प्रूफ कर देंगे काम चल जाएगा। ये सबसे ऊपर वाले को प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो sin x प्लस cos x या माइनस cos x किसी एक के लिए बनाया जाएगा। इसमें दो प्रॉपर्टी शामिल है। तो आइए हम लोग प्लस वाले को ही बना लेते हैं, आप लोग माइनस वाले को बना लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो आइए इसको हम लोग आगे देखते हैं। तेजी से बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, थ्योरम में कह रहा है कि sin x प्लस cos x को मुझे कंटिन्यूअस दिखाना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, fx बराबर sin x प्लस cos x इसको लिखेंगे। इसको लिखेंगे लेट fx बराबर sin x प्लस cos x। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, साइन फंक्शन जो होता है और कोसाइन फंक्शन होता है, साइन और कोसाइन ये दोनों फंक्शन जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है। साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होता है और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। तो हम ये भी जानते हैं कि किसी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो सम होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो इस पे बहुत ज्यादा माथापेची नहीं करना है, केवल इसमें लिख देना है, प्रॉपर्टीज के माध्यम से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे sin x एंड cos x, लिख देंगे पहले वी नो दैट, हम सभी जानते हैं sin एंड cos इज कंटिन्यूअस फंक्शन। sin और cos क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। Also we know that हम सभी जानते हैं कि sum of two continuous function, sum of two continuous function is also continuous। कहने का मतलब है, हम जानते हैं कि साइन और कॉस दोनों क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो जब साइन और कॉस जब कंटिन्यूअस हो गया, तो जब ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का जो सम होगा ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। बस ये आपका प्रूव्ड हो गया है। यदि माइनस के लिए मुझे बनाना है तो कोई हार्ड काम इसमें नहीं है। प्लस की जगह पे केवल हम यहाँ पे माइनस रख देंगे, तो यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। सम की जगह पे केवल लिख देंगे डिफरेंस, लिख देंगे डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। यदि प्रोडक्ट में है, गुना में है, तो हम ऐसे ही इनटू का साइन दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट। यदि कोसेंट में रहेगा तो यहाँ पे कोसेंट लिख देंगे, बाकी सब जैसे का तैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट अगले प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न पे और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको ध्यान से देखिए। जैसा कि 14 नंबर में दिया है कि प्रूव दैट मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। साबित करना है कि मॉडुलस फंक्शन जो होगा सो कंटिन्यूअस होगा। तो इसको fx बराबर mod x मान के हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगला प्रॉपर्टीज दिया है 15 नंबर में कि प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
लॉगरिथमिक फंक्शन को आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। अगला 16 नंबर में देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है प्रूव दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। ठीक है, तो देखिए अब तक जो हम लोग जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़े कंटिन्यूटी का, ये सबको आपको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, इसको याद कर लेना है। मेन काम है जितना भी प्रॉपर्टीज आपको बताया गया इसको अपने दिमाग में पहले सेट कर लीजिए। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का सम जो होगा वो भी कंटिन्यूअस, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस, कोसेंट भी कंटिन्यूअस, कांस्टेंट इनटू फंक्शन भी कंटिन्यूअस, एफ कंपोजिशन जी भी कंटिन्यूअस, जी कंपोजिशन एफ भी कंटिन्यूअस, और आपको मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस पहले प्रॉपर्टीज में हम लिखवाए। दूसरा प्रॉपर्टीज में हम बताएं कि रेशनल फंक्शन जो होगा वो भी दूसरा प्रॉपर्टीज में हम बताएं कि ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है सो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो पोलिनोमियल फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस पढ़े, उसी में आपको कोरोलरी में लिखा गया है, वैसे आप उसको प्रॉपर्टीज नंबर 3 लिख सकते हैं कि ए कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। उसी में आपको सेकंड नंबर में बताया गया है कि एन आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो साथ ही साथ कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा और आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखें कि रेशनल फंक्शन जो होता है सो कंटिन्यूअस होता है। ए रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन, यानी रेशनल फंक्शन जो होगा सो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, उसके जस्ट बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि साइन फंक्शन जो होगा सो कंटिन्यूअस होगा, कॉस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये सबको साबित करना है। प्रूव दैट टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कोटिजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सेकेंड फंक्शन, कोसेकेंट फंक्शन, ये सभी को कंटिन्यूअस आपको दिखाना है। ठीक है, फिर इसी में आगे आपको बताया गया है कि प्रूव दैट मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। तो ये सभी को आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सभी प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम बता दिए। इसी में आपको एक बताए हैं प्रूव दैट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस। इसी में आपको बताया गया है प्रूव दैट sin x into cos x is continuous, prove that sin x by cos x is continuous। तो ये तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, बट इसको हम लोग थ्योरम के माध्यम से ही पढ़ लिए। ठीक है, तो जितना भी प्रॉपर्टीज आपको बताया गया इसको आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में इस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।